स्वामी। ये रहा एसल की स्वॉर्ड। यहाँ पर एसल की स्वॉर्ड के बारे में कुछ बताया जाता है। हमारे विलेज के कब्जा करने वाले डीमन को हमने मार भगाया था। डीमन के खिलाफ इंसानों को जीतना नामुमकिन था, लेकिन इंसानों को एशियन टाइम में कुछ खोज के दौरान गॉड के कुछ वेपन मिले थे, जिसे लोग वेपन ऑफ द गॉड भी कहते हैं। इंसानों को इस वेपन की वजह से हमें जीत मिली थी, डीमन के खिलाफ हमें जीत मिली थी। इन सभी में से गॉड ऑफ लाइट लुमेनल द्वारा होली स्वॉर्ड ब्लेसिंग थी। डीमन आर्मी से लड़ने के लिए गॉड के सभी वेपनों में से ये भी एक होली स्वॉर्ड वेपन थी, और यही वो तलवार है जो मेरा इसका ऑनर मेरा भाई होगा एचल ने। ये वही तलवार है जो एचल ने मुझे मारने के लिए यूज़ किया था। सैन स्वॉर्ड को हाथ लगाते हुए सोचता है कि मेरे पास्ट लाइफ के बारे में कुछ पता चलता है क्या। सैन बोलता है मैं जैसा सोचा था वो वैसे ही हुआ। सैन गुस्से से स्वॉर्ड को लात मारते हुए पीछे मुड़ जाता है। इसने तो मेरा पूरा मूड ही खराब कर दिया। अपना दांत पीसते हुए कहता है मुझे बस वही करना चाहिए जो करने के लिए मैं आया हूँ यहाँ। सैन चलते हुए एक शैडो से बनी तलवार के पास आके खड़ा हो जाता है और वहाँ आके देखता है कोई भी इस स्वॉर्ड की शैडो से धोखा खा सकता है, लेकिन कोई ये सेंस नहीं किया होगा। ये कोई शैडो नहीं है, अगर जहाँ कहीं लाइट होगा वहीं डार्कनेस भी होगा। अपने हाथ दोनों जगह पे रखते हुए अपने माना से स्कैन करते हुए उस जगह को तोड़ देता है। सैन बोलता है यहाँ एक और अंडरग्राउंड एक रास्ता बन गया है। सैन चलते हुए एक अंडरग्राउंड दरवाजे के पास आ जाता है। सैन दरवाजा ओपन करते हुए अंदर आते हुए देखता है कि वो बाहर जो शैडो से बनी स्वॉर्ड है वो इसे मिल जाती है। सैन जल्दी से जाके वो स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और उसे वो जगह से निकालने लगता है। सैन स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है कैरम अब उड़ जाओ, अब जागने का टाइम हो गया है तुम्हारा, और उस स्वॉर्ड को निकाल लेता है। सैन स्वॉर्ड हाथ पे लेते हुए यहाँ वहाँ घुमाने लगता है। सैन बोलता है कैरम अभी तुम यहाँ उठे नहीं हो। सैन अपने हाथों में स्वॉर्ड लेते हुए कहता है कैरम मैं पाने के बाद मुझे फैमिली फीलिंग आ रही है, मुझे हाथ में लेने के बाद कुछ काटने का मन कर रहा है। सामने से एक ब्लैक शैडो निकलता है और बोलता है तुम एक बहुत बहादुर लड़के हो, है ना। तो शैडो बोलता है तो तुमने स्वॉर्ड निकालते हुए मुझे जगा दिया है, इसका मतलब तुम जानते हो ना तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। वो शैडो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तुम्हें पछतावा करने के लिए भी अब बहुत लेट हो चुके हो, तुम्हारी बॉडी अब मेरी है। तलवार निकालने से वो स्पिरिट जो है अवेकिन हो गई थी, यानी कि उड़ गई थी, वो सैन की तरफ तेज़ी से बढ़ जाती है। सैन अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए वो स्पिरिट का गला पकड़ते हुए कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम इतने लापरवाह हो सकते हो। स्पिरिट बोलती है क्या तुम हो कौन। जो स्पिरिट होती है वो बोलती है कि तुमने मुझे कैसे छू रहे हो। सैन बोलता है मैंने कहा ना कि तुम मेरे हो। और जो स्पिरिट होती है अपने पंजे से सैन को मारते हुए अपने आप को छुड़ाते हुए थोड़ा दूर होकर कह सकते हुए दूर चले जाती है। वो स्पिरिट घबराते हुए सैन से पूछती है तुम कौन हो, क्या तुम सक्सेसर तो नहीं, और मुझे तुम्हारे अंदर से एरिस की एनर्जी महसूस हो रही है। सैन कहता है हाँ मैं एरिस का सक्सेसर हूँ, जल्दी से तुम मेरे सामने घुटनों पे आ जाओ क्योंकि तुम्हारा मास्टर रिटर्न आ चुका है। मेरी मैजिक स्वॉर्ड कैरम बोलती है ऐसे कैसे हो सकता है, तुम तो एक नौसिखिए एक बच्चे हो। कैरम बोलती है मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, और ये बोलते हुए सैन के ऊपर हमला कर देती है। सैन अपने मन में बोलता है मेरा वर्ड यानी कि शब्द काम नहीं करेगा। सैन बताता है जो मैजिकल स्वॉर्ड होती है वो अनलिमिटेड गोल पाने के लिए वेलर की बॉडी को कब्जा करना है। तभी कैरम बोलती है तुम मेरे पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं छोड़े हो, चलो इसे आसान बनाते हैं। तभी सैन को दिखाया जाता है जो कि धीरे से स्माइल करते हुए कहता है कि मैंने स्वॉर्ड को कंट्रोल कर दिया। तभी सैन एक मंत्र पढ़ने लगता है स्वॉर्ड मैनिपुलेशन। अभी हम कैरम को देखते हैं जो कि कैरम के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर पड़ने की वजह से वो जमीन में आके गिरती है। कैरम को बोलता है मैं एक बार कहूंगा क्या तुम मुझे मास्टर के रूप में एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो मैं और फोर्स करूंगा। कैरम को दिखाया जाता है जो कि उस फोर्स से पूरी तरह से दबी होती है और उससे बोलती है तुम लिटिल बास्टर्ड तुम्हें ये कैसे पता ये मंत्र। सैन फिर से वो मंत्र पढ़ते हुए कहता है स्वॉर्ड मैनिपुलेशन। कैरम को दिखाया जाता है जो कि डबल प्रेशर पड़ने की वजह से उसका मुंडे ही नीचे दब जाता है। सैन बार बार स्वॉर्ड मैनिपुलेशन का मंत्र पढ़ते हुए कैरम पर ग्रेविटी का प्रेशर बढ़ाते जाता है और जिससे कि कैरम की पूरी बॉडी आधा जमीन में दब जाती है। सैन फिर से आवाज़ लगाते हुए कहता है कैरम अभी तुम्हारा क्या कहना है। कैरम कहती है ठीक है मैं सबमिट करती हूँ, ये लिटिल बास्टर्ड। सैन लिटिल बास्टर्ड सुनते ही ये फिर से ग्रेविटी का प्रेशर बढ़ा देता है। कैरम बोलती है ठीक है मैं सबमिट करती हूँ तुम मास्टर। सैन डोर की तरफ मुड़ते हुए कहता है मैं जिस चीज़ के लिए आया था अभी वो मुझे मिल गई है। सैन बोलता है मुझे अभी जाना चाहिए क्योंकि मैं बहुत समय से बाहर हूँ। इस वर्ड से कैरम आवाज़ लगाते हुए कहती है मेरे को भी नहीं पता कि मैंने लास्ट टाइम कब मैंने बाहर की हवा खाई थी, ये रोमांचक होगा। तो मास्टर आपका नाम क्या है। तो सैन बताता है मेरा नाम सैन वर्ड है। कैरम बोलती है सैन मैंने इस नाम के बारे में कभी नहीं सुना। मास्टर आप बता रहे थे मुझे कि एरिस ने आपको चुना है। सैन बोलता है हाँ मेरे प्रीवियस लाइफ में। कैरम थोड़ा शॉक होते हुए बोलती है क्या हमारे प्रीवियस लाइफ में, कहना क्या चाहते हो। सैन बोलता है मैं पहले ही एक बार मर चुका हूँ। कैरम अपने मन में सोचती है ये बच्चा है कौन। सैन चलते हुए स्वॉर्ड के सामने आके खड़ा हो जाता है।
कैरम बोलती है लगता है अभी भी ये सो रहा है। सैन बोलता है इस स्वॉर्ड का मास्टर अगले 20 सालों तक दिखाई नहीं देगा। कैरम बोलती है ऐसा लगता है कि आप कुछ जानते हो जो मैं नहीं जानती। तभी सैन अपने स्वॉर्ड लेते हुए वो स्वॉर्ड के आधे हैंडल को काट देता है। कैरम घबरा जाती है और मास्टर से पूछती है मास्टर आप इसके साथ क्या करने वाले हो, क्या प्लान बना रहे हो। सैन काटने के बाद वो जल्दी से वो आधा हिस्सा पकड़ लेता है। तलवार की जो पावर होती है वो ख़त्म होने के कारण वो ज़मीन में धंस जाती है। सैन डेविल से हंसते हुए कहता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है कि आगे जाने के बाद ये कुछ चीज़ों को इंटरेस्टिंग बना देगी। तभी सीन चेंज होता है और एक घोड़ा गाड़ी को दिखाया जाता है जो कि चलते हुए एक जगह आके रुक जाता है डोर खोल के, और उसमें से सैन निकलता है। सैन बोलता है आज का वो दिन है जिस दिन फादर और मैंने वादा किया था, और चलते हुए अपने फादर के पास जाके फादर के सामने सर झुकाते हुए उनका ग्रीट करने लगता है। सैन बोलता है मैं सैन हूँ, मैं वर्ड फैमिली का सबसे छोटा होने की खातिर मैं आपको ग्रीट करता हूँ। सैन के फादर ड्यूक वर्ड बोलते हैं सैन मैं तुम्हें लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, क्या तुम फ्रंट लाइन जाने के लिए अभी भी तैयार हो? अगर सैन तुम पीछे हटना चाहते हो तो पीछे हट सकते हो, मैं इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। सैन बोलता है फादर मुझे आपके साथ फ्रंट लाइन जाना है। सैन के फादर ड्यूक वर्ड अपने नाइट झारखंड से कहते हैं उसे छोड़। झारखंड यस लॉर्ड बोलते हुए सैन की तरफ सैन के सामने आके खड़ा हो जाता है और एक स्क्रॉल लेके उसको ओपन करने लगता है। सैन जल्दी से उस मैजिकल स्क्रॉल देख के समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ बुलाने वाले हैं। झारखंड मैजिकल स्क्रॉल को ओपन करते हुए एक डीमन बीस्ट को बाहर निकाल दे। दिखने में बहुत बड़ा और खुखार, और उसके बॉडी में पूरे फायर ही फायर होती है। सैन वो बीस्ट को देख के पहचान जाता है, बोलता है ये तो हेयरहुड है और ये एक 2 लेवल का डीमन बीस्ट है। ये सिर्फ लेमन वैली में ही पाया जाता है। सैन बोलता है मेरे फादर मेरा टेस्ट लेना चाहते हैं। मेरे फादर और यहाँ पर जितने भी नाइट्स हैं उन सभी को टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए थोड़ी परेशानी उठानी पड़ी है। ये बोलते ही ये एपिसोड यहीं खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।